हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। सो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ प्राइसिंग ऑफ फिक्स फैक्टर, जिसमें हम इकोनॉमिक रेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारे आईईएस एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। सो इकोनॉमिक रेंट जो है, ऑल्दो हमें पता है जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी है डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज़ द आइडल थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये हमें रिटर्न्स कितने हो रहे हैं फैक्टर में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती ढंग से। सो हुज सप्लाई इज फिक्स, जिसमें जैसे लैंड है उसकी सप्लाई फिक्स है, उसका कितना रिटर्न आ रहा है वो एक्सप्लेन करने में इट्स नॉट दैट अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लैंड की अगर हमें डिटर्मिन करनी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो फिक्स फैक्टर जैसे कि लैंड है, उसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सो दैट इज ज़ीरो। सो इन दैट केस प्राइस जो है दैट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड ऑन, उस केस में जो प्राइस है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में एक्सप्लेन किया जाता है। जो हमारी थियरी है प्राइसिंग की, दैट इज़ द प्राइसिंग ऑफ फिक्स फैक्टर दैट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट होता क्या है एग्जैक्टली वो हम देखते हैं। सो जो हमारा इकोनॉमिक रेंट है दैट इज़ बेसिकली द पेमेंट टू अ फैक्टर ओवर एंड अबव इट्स ट्रांसफर पेमेंट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो ये क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द पेमेंट, जो पैसे हमने दिए टू अ फैक्टर। फैक्टर इस केस में जैसे हम सिर्फ लेबर अगर माने तो उसको अगर हम दे रहे हैं ओवर एंड अबव इट्स ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट हो गई जो मिनिमम अमाउंट जो कि वेज रेट एक सेट हुआ है, उसके ऊपर अगर हम कुछ पेमेंट दे रहे हैं, सो दैट इज इकोनॉमिक रेंट। सो दैट्स ओवर एंड अबव इट्स ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट से ऊपर अगर हम कुछ देते हैं तो हम उसको इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली इकोनॉमिक रेंट जो होता है दैट इज़ बेसिकली पेमेंट टू अ फैक्टर ओवर एंड अबव व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप दैट फैक्टर। मतलब मिनिमम अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, इट इज़ बेसिकली रेंट, इकोनॉमिक रेंट किसके बराबर होता है, एक्चुअल अर्निंग में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिक रेंट इज बेसिकली पेमेंट टू अ फैक्टर। अगर हमने पेमेंट करी उस फैक्टर को टू कीप दैट फैक्टर, उससे अगर ऊपर है, अगर ट्रांसफर पेमेंट होता है उसको हमें मिनिमम वेज देनी है, दैट इज टू कीप दैट फैक्टर इन अंडर, टू कीप दैट फैक्टर इन इट्स करंट एम्प्लॉयमेंट। उसको वहाँ पे रखने के लिए इतना तो देना ज़रूरी है। सो दैट इज़ ट्रांसफर अर्निंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्चुअल अर्निंग, वो ज़्यादा है उससे जो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ इकोनॉमिक रेंट। इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक रेंट जो है दैट इज़ बेसिकली द पेमेंट टू अ फैक्टर इन एक्सेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ऊपर होता है दैट इज़ इकोनॉमिक रेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक इंडिविजुअल है, उसको मिनिमम वेज मार्केट में सेट हुई है कि इतने में तो अगर वो कोई काम कर रहा है किसी भी चीज़ का तो 15,000 ज़रूरी है, बट आई एम गिविंग हिम और हर 30,000। तो उस केस में जो 15,000 होगा दैट विल बी द इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, सो इकोनॉमिक रेंट इज बेसिकली द एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग, जहाँ पे जो ट्रांसफ़र है दैट इज़ द मिनिमम पेमेंट। मिनिमम पेमेंट जो कि उसको देनी ज़रूरी है, विच इज़ सेट बाय the market or which is required to keep that factor in its current employment. So that is transfer earning. अगर फैक्टर हैज़ ऑल्टरनेटिव यूज़ तो उस केस में, अगर नहीं है कोई भी उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ तो उस केस में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अगर ऑल्टरनेटिव यूज़ है ऑफ कोर्स देन इट हैज़ सम वैल्यू अटैच टू इट। सो ट्रेडिशनली रेंट को सिर्फ एसोसिएट किया, जो रेंट था उसको सिर्फ लैंड के साथ एसोसिएट किया जाता था। नाउ all other factors are also included. All other factors won't say, basically all the factors of production सारे apart from rent और सारे भी include हो गए हैं। So it is not just associated with land, it is also associated with all the factors of production। जिसका मतलब यह है कि अगर फैक्टर में रिसीव इकोनॉमिक रेंट, वो डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसी है उस फैक्टर की। सो अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसी है, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजली लाइज बिटवीन 0
टू 1, ठीक है। तो अगर इसमें 3 केसेस बनते हैं, एक तो स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के केसेस बनते हैं। अगर हमारी ट्रांसफ़र अर्निंग उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व कैसा है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व सपोज करो इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज बेसिकली इनफाइनाइट, सो इस केस में मतलब लेबर इनफाइनाइट है, उसकी स्किल जो है दैट इज ऑल्सो मतलब हर दूसरे इंसान के पास वो स्किल है, तो इन दैट केस सप्लाई जो होगी उस लेबर की दैट विल बी इलास्टिक। एंड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये बेसिकली डिमांड कर्व है लेबर का, दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारी ऑप्टिमल लेबर मिल गई हमें, बट जो यहाँ पे पूरा जो एरिया आएगा दैट विल बी ट्रांसफर अर्निंग, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम पेमेंट जो होगी वही मिलेगी, क्योंकि उनके पास कोई इतना खास स्किल नहीं है दैट दे विल अर्न दैट इकोनॉमिक रेंट। बट अगर कोई इंसान विराट कोहली जैसा है, अमिताभ बच्चन सर जैसा है कोई, तो उस केस में जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व है विल बी ज़ीरो। उनका पूरा जो होगा दैट एरिया विल बी इकोनॉमिक रेंट, मतलब वो यूनिक हैं, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है दैट आई कैन सब्सटीट्यूट दैट पर्सन इन प्लेस ऑफ एनी अदर पर्सन। सो उस केस में जो पूरा एरिया होगा विल बी इकोनॉमिक रेंट। एंड इफ इट्स अ सेमी स्किल्ड, तो जैसे कि इस केस में अगर सेमी स्किल्ड है तो सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व और डिमांड कर्व हमारा ये हो गया। सो इसमें ये जो ऊपर वाला एरिया दैट विल बी द इकोनॉमिक रेंट एंड दिस विल बी द जो हमारा ट्रांसफ़र अर्निंग है इट विल बी दैट, जो लोअर है दिस विल बी द ट्रांसफ़र अर्निंग। सो ये जो इकोनॉमिक रेंट है दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व। सो अगर इनइलास्टिक है तो उस केस में पूरा इकोनॉमिक रेंट होगा, अगर ये तो इनइलास्टिक का केस है, अगर पूरा इलास्टिक है तो उसमें पूरा जो पेमेंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर पेमेंट। मिनिमम अमाउंट जो मार्केट ने फिक्स किया बस उनको उतना ही दे देंगे, क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है दैट दे कैन दैट दे कैन अर्न दैट इकोनॉमिक रेंट। बट इफ़ दे आर सेमी स्किल्ड का केस है, सेमी स्किल्ड के केस के अंदर कुछ अमाउंट जो है वो इकोनॉमिक रेंट रहता है, कुछ ट्रांसफ़र अर्निंग रहती है। सो दिस इज़ अनस्किल्ड का केस एंड दिस इज़ पूरा स्किल्ड का केस। स्किल्ड का केस बोल सकते हो, और यू कैन से रेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सो दिस इज स्किल्ड, और ऑल्टरनेटिवली यू कैन से रेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, रेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो आई होप आपको अच्छे से इकोनॉमिक रेंट का समझ में आया होगा, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल बी गिविंग यू एक थिंग दैट इज़ क्वाज़ी रेंट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द रेंट, वो कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं दैट विल बी कवरिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। ऑल्सो इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, इट्स द सेम नेम इकोनॉमिक्स बाय विश्वन अर्पिता, वहाँ से जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।